सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे। फैब 2020 के करंट अफेयर्स जो हैं वो मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो इससे पहले जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे वो थे जनवरी पे, और फैब का मैंने हाफ़ पढ़ाया था। तो फैब का जो हाफ़ बचा है वो मैं इस लेक्चर में कवर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले है फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म टू विन ऑस्कर 2020 अवार्ड बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में वो मिली किसको? पैरासाइट को, डायरेक्टेड बाय बॉन जून हो। तो पहली ऐसी नॉन इंग्लिश फिल्म जिसको ऑस्कर मिला 2020 में फॉर बेस्ट पिक्चर, इनकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। तो वो कौन सी मूवी है? पैरासाइट। तो बेसिकली ये कोरियन मूवी है। तो इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? बॉन्ग जून हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड किसको मिला है? प्रताप चौहान को। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो, ये जो आयुर्वेदा रत्न, इसमें जो प्रोमिनेंट जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो आ रहा है र, आयुर्वेदा रत्न र। तो प्रताप र इसका आ रहा है, इसका र। तो आप इसके साथ इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ पे आएगा तो आपको ये चीज़ याद पड़ जाएगी, ठीक है। प्रताप र, रतन आयुर्वेदा, ठीक है। या फिर आप अपनी भी कोई ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि ट्रिक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर चीज़ें याद नहीं रहती। क्योंकि अभी आपको लगेगा कि हम मुझे ये याद रहेगा, लेकिन फिर जब और 10 चीज़ नाम आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन जैसा हो जाता है। तो वहाँ पे आप याद नहीं रख पाओगे। तो इनको याद नहीं रखना, तो बेसिकली इनके इनके साथ साथ कोई ट्रिक लगानी होती ताकि चीज़ें जो याद रहेंगी एग्जाम के टाइम, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी इन द इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है। लेप्रेसी में जिसने काम किया है मतलब उसको मिला है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड। वो मिला है डॉक्टर धर्म शक्तू को। तो इसमें आपको क्या ट्रिक लगानी है? देखो, ये नाम है, इसका नाम है धर्म शक्तू। धर्म मीन्स रिलीजन, तो इसका मतलब भी काफ़ी रिलीजियस पर्सन है, ठीक है। आप उसको नाम के साथ रिलेट करो, और अच्छा पर्सन है, तभी इसने लेप्रेसी में जो है काफ़ी काम किया है, ठीक है। लेप्रेसी जो पेशेंट है, या फिर जो लेप्रेसी को जो है उसमें बहुत इसने रोल प्ले किया है। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, धर्म से, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, नमस्ते ट्रंप। तो आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट है। तो नमस्ते ट्रंप एक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी इस ईयर। तो आपने सुना होगा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने रैली निकाली थी। कहाँ पे निकाली थी? अहमदाबाद में, गुजरात में। किस जगह पे? पर्टिकुलर जगह सरदार पटेल स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो जो सरदार पटेल जो है, इसमें मैंने आपको ये सरदार वल्लभ भाई का मैंने स्टैचू भी बताया था आपको। काफ़ी हिस्टोरिक स्टैच मतलब है वो, इम्पोर्टेंट स्टैचू है। तो बेसिकली वो भी गुजरात के थे। फिर आता है नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फेब को। देखो ये कैसे याद रखना है आपको। देखो, ओके, तो ये कैसे याद रखना? देखो, जो 13 फेब है ये सर्दियों का महीना है, ठीक है। तो सर्दियों के महीने में पहले क्या होता था? रेडियो सुनते थे, ठीक है। पहले गाने सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे सर्दियों में कंबल में बैठ के। तो फेब को आप इसके साथ रिलेट करो, रेडियो के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे 28 फेब। तो ये देखो, जो 20 फेब का जो मंथ होता है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। दैट मीन्स इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर मंथ्स, ठीक है। तो इसको आप रख लो माइंड में कि काफ़ी साइंटिफिक, इसमें साइंटिफिक लॉजिक लगता है। तो ये लीप ईयर है, ठीक है। साइंटिफिक मंथ आप इसको रख दो, और इसको आप रख दो इसके साथ नेशनल साइंस डे के साथ, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, तमिलनाडु डिक्लेयर कावेरी डेल्टा रीजन एज ए प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। जो कावेरी जो है काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, कावेरी रिवर, इस पर काफ़ी डिस्प्यूट चला था। तो कावेरी भी साउथ में है, तमिलनाडु भी साउथ में है। अब क्या है, जो कावेरी डेल्टा रीजन है इसको अब एक स्पेशल एग्रीकल्चर जो जोन है प्रोटेक्टेड, वहाँ पे अब एग्रीकल्चर वगैरह होगा। प्रोटेक्ट स्पेशल जोन रखा गया है। किसने किया है? तमिलनाडु। ये भी साउथ में है और ये भी साउथ में है। तो ये आपको याद रखना है ऐसे।
नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। मणिपुर क्या है? ईस्टर्न स्टेट है। तो आप देखोगे वहाँ पे की जो लैंग्वेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको कि वहाँ की जो लैंग्वेज है इस तरह की होती है, अंगन, फुआ, हुनबा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन होगा ऐसे तो आप वैसे ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसमें ऐसी जैसी होती हैं, फिर भी अगर इस आपको एक ईस्टर्न होगी बाकी होंगी नॉर्थ वेस्टर्न, तो आपको ये इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। कभी कभी आंसर में मतलब आंसर में ये जो है ना ऑप्शंस में ही छुपे होते हैं आंसर। आंगन फुआ हुनबा जो है प्रोग्राम है, मतलब ये जो मणिपुर की स्टेट है उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला था कि इरिगेशन ऑफ जो इरिगेशन वाटर जो है वो जो है लाया जाए, ताकि जो क्रॉप्स हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में जो इरिगेशन का जो वाटर है कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी काफ़ी परसेंटेज ऑफ जो एग्रीकल्चर के जो होता है वो इरिगेटेड वाटर से होता है। हो गया ये? ओके, फिर है नेक्स्ट फेसबुक। सबको पता है वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया। वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम, देखो नाम है डिजिटल, दैट मीन्स फेसबुक ये वगैरह क्या है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने एक प्रोग्राम एक लॉन्च किया जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। तो इसका एम क्या था? डिजिटल लिटरेसी टू वुमेन। जो वुमेन जो सेक्ट है उनको डिजिटल डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना, मतलब नेट के बारे में, बाकी जितना भी आजकल चल रहा है वो सब के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर है जयपुर। जो जयपुर है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट दिया है। सेंटर, आई थिंक ये सर्टिफिकेट है या सेंटर है, शायद सर्टिफिकेट है। वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट है ये। यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट दिया किसको? जयपुर को। क्योंकि अब देखोगे जयपुर जो काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ की अगर आप देखोगे वहाँ का आर्किटेक्चर देखोगे आप, काफ़ी हिस्टोरिकल है वहाँ के मोनूमेंट्स, ठीक है। तो ये डिज़र्व करता है जयपुर। एंड इसको क्या कहते हैं? पिंक सिटी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट को दिया गया है। फिर नेक्स्ट केरला हाई कोर्ट ने क्या काम किया? केरला हाई कोर्ट ने क्या काम किया? जितने भी वहाँ पे कॉलेज में स्ट्राइक्स वगैरह होती, बैन वगैरह स्ट्राइक्स वगैरह होती कॉलेज में, पता ही आपको कि कॉलेज में कितने प्रोटेस्ट होते हैं ये वो, तो वहाँ पे बिल्कुल बैन कर दिया। तो ये आपको कैसे याद रखना, क्योंकि केरला जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरला में है। तो ये चीज़ आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो कॉलेज स्कूल के साथ। फिर है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में काफ़ी मैसिव लोकस्ट अटैक देखने को मिला, तो इंडिया में भी कुछ इस साल लोकस्ट अटैक हुआ था। कोरोना के साथ साथ ये भी एक बला आई थी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, इस वजह से हो गया ये। यूएस, हाँ, यूएस एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच, ये यूएस की एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टिना कोच। ये स्पेस स्टेशन, ठीक है, जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे काफ़ी एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, काफ़ी काफ़ी दिनों तक बैठते हैं, काफ़ी काफ़ी एक एक दो दो साल तक रहते हैं। 2 साल तो नहीं, ये वैसे 1 साल से कम है, 328 डेज़। तो समझो एक घर है एस्ट्रोनॉट्स का, वहाँ पे घर समझो होता है। तो ये 320 डेज़ वहाँ पे रह के आई, तो सबसे जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने बनाया है वुमेन कैटेगरी का। कोई औरत जो रही है वहाँ पे वो है कृष्णा कोच। तो इससे पहले एक नाम था उनका, पेगी कुछ नाम था, उनका रिकॉर्ड तोड़ के अब इन्होंने इतने दिन वहाँ पे, वहाँ से 320 डेज़ वहाँ पे रह के वापस आई है। तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद है हैदराबाद जो है मेट्रो रेल जो है अब कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट में आई है, ठीक है। कंट्री की जो सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशन मेट्रो है वो कौन सी है? हैदराबाद। जो ऑपरेशन मतलब जो चल पड़ी है, जो चालू हो गई है, वो कौन है? हैदराबाद। कोलकाता जो है इंडियन नेवी मातला अभियान। तो ये जो कोलकाता में जो इंडियन नेवी है उन्होंने जो है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करने के लिए एक बनाया है ये मातला अभियान। तो ये आप याद रखना, मातला अभियान। तो बेसिकली किस, तो कोलकाता जो है वो क्या है? वो कोस्टल एरिया में आता है। और कोलकाता तो आप इंडियन नेवी के साथ रिलेट कर सकते हो, एंड मातला अभियान। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो कोलकाता में एक फेस्टिवल आता है, वहाँ पे दुर्गा माता की ज़्यादा पूजा की जाती है, माता, ओके, दुर्गा माता। तो माता के साथ आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप कोई भी ट्रिक कर सकते हो। अ, वज्र, वज्र जो है इंडियन कोस्टल
गार्ड 6 ऑफशोर पेट्रोल वेसल। देखो पेट्रोल मतलब क्या होता है कि जो जो इंडिया कोस्टल जो है, कोस्ट के ऑफशोर में जो पेट्रोलिंग होती है, मतलब जो इंडिया का जो कोस्ट है वहाँ के ऑफशोर, वहाँ के काफ़ी साइड से पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग मतलब चेकिंग ये वगैरह, ठीक है। तो वज्र इन्होंने कौन सा है, ये 6th है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। वज्र आपको याद, नाम याद रखना है। फिर है नेक्स्ट माउंट एकॉन गोवा, यंगेस्ट गर्ल काम्या कार्थिकियान। तो साउथ अमेरिका की सबसे जो हाईएस्ट जो है पीक है उसका नाम है माउंट एकोनगा गोवा। तो साउथ अमेरिका को आपको कैसे याद रखना है कि जो साउथ अमेरिका का आता है साउथ अमेरिका, तो इसका ए जो है इससे आप नाम याद रख देना। तो यहाँ पे एक यंगेस्ट जो गर्ल जो चढ़ी है, इंडिया इंडिया की है वो, मुंबई की है वो, उनका नाम है कामिया कार्थिकियान, ठीक है। काम्या कार्थिकियान, ये 7th क्लास में पढ़ती है, काफ़ी छोटी हैं ये। और ये माउंट एकोनगुआ को ये जो है क्लाइम किया है। तो आपको कैसे ये ट्रिक याद रखनी है, देखो इसका नाम है कामिया, दैट मीन्स काम, यहाँ से इसका नाम आ रहा है काम। तो इसने बड़ा ही खतरनाक काम किया है, ठीक है। इतनी छोटी और कितना क्या ज़बरदस्त काम किया है इसने। तो कामिया कार्थिकियान, ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रिक जो है यूज़फुल रहेगी। फिर है नेक्स्ट डैनियल अरप मोई। जो डैनियल अरप मोई थे वो कीनिया के प्रेसिडेंट थे, और सबसे जिसने लॉन्गेस्ट टर्म पे जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो डैनियल अरप मोई है। तो आप देख लो 1978 से लेकर 2002 तक ये रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, तभी तो इनका नाम आया है। कीनिया के हैं ये, तो इनकी रिसेंटली असल में डेथ हुई, तभी ये आया आपको इसमें, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो देखो अब नाम कैसे आया था, डैनियल अरप मोई। ये जिसका मोई है ना, ये जो कीनिया में जो नाम होते हैं ना, कीनिया अफ्रीका, ठीक है, जेर वगैरह, यहाँ पे ऐसे नाम होते हैं मोई, हाँ। तो इसके साथ आप नाम याद रख देना। फिर है नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सिलेक्ट किए गए हैं वो है बिमल जुल्का। कौन है, बिमल जुल्का। तो या आपको नाम ऐसे नाम याद रखना है, जुल्का। तो ओके, ये आप खुद ही ट्रिक्स में निकाल देना, बिमल जुल्का, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं आई मुझे। फिर है CMD, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, किसको रखा गया, प्रमोद अग्रवाल को। तो इसकी भी मुझे ट्रिक नहीं आई, लेकिन जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे देखो ये कोल का है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके काफ़ी ये नाम होते हैं, अग्रवाल होते हैं, ठीक है, मल्होत्रा, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको अग्रवाल दिखे तो आप रख देना कि ये कोल इंडिया लिमिटेड के CMD है, तो काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है बिजनेस में। ओके, फिर है नेक्स्ट CEO ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IBM, वो किसको रखा गया, अरविंद कृष्णा को, अरविंद कृष्णा को। तो आप जो है अरविंद केजरीवाल, जो है अरविंद के से स्टार्ट, तो अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें याद रख देना, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो काफ़ी इंटरनेशनल फिगर बन चुके हैं, तो वो नाम आप याद रखना, इसके साथ आप रिलेट कर देना अरविंद कृष्णा। ओके, फिर है नेक्स्ट इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन, जो है मतलब इंडिया में पैदा हुए, बाद में फिर UK में वो सेटल हो गए, वहाँ का सिटीजनशिप लिया उन्होंने। UK न्यू फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक। UK के न्यू फाइनेंस मिनिस्टर है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो इनका नाम आपने कैसे याद है, देखो ऋषि सुनक, इसका आपको यहाँ से ये नाम ना, सुना, SUNA। देखो अब ये इंडिया में थे, फिर बाद में कहाँ चले गए, UK में, तो इसका मतलब यहाँ पे तो किसी ने सुना नहीं होगा इनका नाम, ठीक है, सुना नहीं होगा नाम, सुना है, आपको ये याद रखना है इसके साथ, ठीक है। तो ऋषि सुनक। ओके, अब बस 2-3 है। ओके, आपको पता ही है कि सुषमा स्वराज की जो है रिसेंटली डेथ हुई थी, तो ये जो प्रवासी भारतीय केंद्र है, प्रवासी भारतीय केंद्र जो है, इनका नाम चेंज करके अब रखा गया है सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र, सिर्फ सुषमा स्वराज लगा दिया। तो ये चीज़ आपको कैसे याद रखनी है, देखो इसमें वर्ड है भारतीय, भारतीय, तो सुषमा स्वराज किस पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय आपको याद रखना है, तो आपको इससे रिलेट करना है। हो गई। नेक्स्ट है NIFM, इसकी फुल फॉर्म क्या है,
इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो अरुण जेटली, इनकी भी डेथ हुई रिसेंटली, उनके नाम पे रखा गया अरुण जेटली NIMF हो गया ये। अब बस 3 बचे। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2020 किसने होस्ट किया इंडिया में? देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक तो अंडर 17 याद रखना है, दूसरा वुमेन याद रखना है, तीसरा रखना वर्ल्ड कप 2020 याद रखना है। ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। तो काफ़ी ईजी है याद रखना, इंडिया में हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2020 बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर। देखो ये क्या अवार्ड है, ये लॉरेंस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अवार्ड है। देखो क्या होता है कि किसी भी पर्सनैलिटी को ये अवार्ड कब मिलता है कि जितना भी उनका जो एक कैरियर होता है, मतलब जो उनका कैरियर, जैसे सचिन तेंदुलकर का क्या कैरियर था? क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो बेस्ट इनका मोमेंट था, मतलब आप समझ लो कोई एक मोमेंट जो कैप्चर की गई हो, जिसकी पिक्चर ली गई हो, सबसे बेस्ट किसका रहा? सचिन तेंदुलकर। देखो इनकी एक पिक थी, उस पिक में सचिन तेंदुलकर को दिखाया गया कि जब उन्होंने जीता था, कुछ मैच जीता था या क्या जीता था, वर्ल्ड कप शायद, तो सचिन तेंदुलकर को कंधे पे बिठाया था, सबने कंधे पे बिठाया था। तो वो जो है वो बेस्ट इनके लाइफ का, जो इनका जो कैरियर का सबसे बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट था, तो उस बेस पे इनको ये अवार्ड दिया गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अवार्ड है ये। ओके, तो हमने जो फैब के जो करंट अफेयर्स थे वो कवर किए। तो इसमें कुछ 2-4 और करंट अफेयर हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, इसमें कुछ 2-4 ऑब्जेक्टिव मैं अभी करवाऊंगी। तो जो मारिया शारापोवा है, मारिया शारापोवा, उन्होंने रिसेंटली जो है रिटायरमेंट अनाउंस की। तो जो मारिया शारापोवा है, उनने 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो जीते हैं। तो एट द एज ऑफ 17 जो है उन्होंने सबसे मतलब यंगेस्ट है, उन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। 2004 में उन्होंने जीता था, ठीक है। तो मारिया शारापोवा। ओके, नेक्स्ट है एना कोरा काकी, ऐसा नाम है। तो बेसिकली क्या है, ये ग्रीक शूटर है ये, ठीक है, ये ग्रीक शूटर है। तो देखो क्या इनका है, तो जब भी ओलंपिक स्टार्ट होता है तो एक आदमी जो है वो चलता है, और वो जो टॉर्च होती है, वो मशाल होती है, वो लॉन्च करके चलता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल ने, किसी वुमेन ने जो है वो लॉन्च किया, ठीक है। वो पहले वो मशाल जलाई, और मतलब वो दौड़ते हैं फिर वो ऐसे। तो उन ये कौन थे, ये कौन है? अन्ना कोरा काकी। और ये ग्रीक शूटर भी रही हैं। तो अब देख लो। तो अब देखो, ये जो 2020 जो एशियन रेसलिंग जो चैम्पियनशिप हुई थी, जो इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, तो उसमें इंडिया जो है उसका रैंक आता है 3rd, जापान का आता है 1st, एंड ईरान का आता है 3rd, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे वो होगा मार्च 2020 के करंट अफेयर, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी होंगे और बाकी भी। थैंक यू।